साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हें ना किसी का बेसब्री से इंतज़ार है मेरे बच्चे, किसी चीज़ का या फिर किसी इंसान का, तो वो होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और तुम्हें बहुत खुशी मिलने वाली है। तुम्हारे चेहरे पर मैं मुस्कान देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर मैं खुशी देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी जो प्रतियोगिता है ना मेरे बच्चे, तो सामने वाले को हल्के में मत लेना। ज़्यादा तुम ये मत सोचना कि तुम्हें सब कुछ आता है। तैयारी करो, मेहनत करो, क्योंकि सामने वाला भी उतनी ही तैयारी कर रहा है जितनी तुम कर रहे हो। कोशिश करो, और अगर चाहते हो जीतना, चाहते हो कि वो जो इनाम है, जो पुरस्कार है वो तुम्हारे हाथ में आए ना, तो उसके लिए मेहनत करो। बाकी मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा हर चीज़ में, हर रास्ते में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और सुनो, तुम्हारे जीवन में जो अभी हाल ही में परेशानी चल रही है ना, उसका हल तुम्हें अगले महीने मिल जाएगा मेरे बच्चे। अगले महीने तुम्हारे सारा दर्द, सारी परेशानियां तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी। जिस चिंता में तुम घुल रहे हो ना, वो तुम्हारी चिंता ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब अच्छे से होगा, बहुत अच्छा होगा। और तुम भी इस चिंता से मुक्त हो जाओगे बहुत जल्दी मेरे बच्चे। अगले महीने का इंतज़ार करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम कहीं से कोई सामान लेकर आए थे मेरे बच्चे, बाजार से। तुम क्या है ना, हड़बड़ाहट में बहुत सारा सामान कभी कभी जल्दबाजी में ले आते हो और ध्यान नहीं देते। अब घर आके देखा तो उसमें कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं मेरे बच्चे। तुम ना जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में चीज़ें बिना देखे ले आते हो, फिर आगे चलकर तुम्हें परेशानी होती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें चित्रकारी करने का बहुत शौक है ना, तुम्हें वक्त नहीं मिलता, तो कभी कभी ऐसा वक्त निकाला करो जब तुम्हारी छुट्टी हो, या कभी कभी तुम खाली हो ना, उस वक्त में थोड़ा थोड़ा ही सही, 5 मिनट 10 मिनट ही सही, कुछ भी तुम बनाया करो, करा करो। अगर इस तरह से करते रहोगे ना, आए दिन तुम्हारा हाथ बैठा रहेगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा शौक है ना, वो आने वाले कल में वही तुम्हारा भविष्य भी बन सकता है मेरे बच्चे। जो काम तुम कर रहे हो ना, जिस काम को तुम महत्व देते हो, उस काम को तो तुम करो, लेकिन एक तरफा तुम ये भी काम कर सकते हो। इससे पता है क्या होगा, दोनों तरफ से तुम पैसा कमा सकते हो, दोनों तरफ से तुम अपने घर का गुजारा कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, तुम घर पर भी इस चीज़ को शुरू कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर पर टूटा हुआ आईना है ना मेरे बच्चे, टूटा हुआ शीशा है, तो उसे घर में नहीं रखते मेरे बच्चे, उसे फेंक दो। लालच मत करो कि वो बहुत महंगा है, मत करो लालच, क्योंकि मेरे बच्चे वो तुम्हारे घर के लिए नुकसानदायक है। उसकी वजह से ना तुम्हारे घर पे बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हें नहीं पता। जितने का वो शीशा नहीं ना, उससे कहीं ज़्यादा तो तुम्हारे घर में नुकसान हो चुका है, और इस बात को तुम जानते हो। उस चीज़ से ना मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में नकारात्मकता आती है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखो। और सुनो, तुमने किसी को मौका दे दिया, और ये मौका तुमने उस इंसान को सुधरने के लिए पहली बार नहीं दिया मेरे बच्चे, कईयों बार तुम उसे वो मौका दे चुके हो सुधरने के लिए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो समझ नहीं पाते। पता है क्या है, तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। वो मानसिक तौर पर ना मेरे बच्चे बीमार हैं, और तुम्हें लगता है कि वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि इंसान जब एक बार, दो बार, तीन बार गलतियां करता है ना, तो वो गलती होती है मेरे बच्चे। अगर वो बार बार कर रहा है तो वो उसकी आदत है। उस चीज़ को समझो, वो मानसिक तनाव में है मेरे बच्चे। या तो उन्हें कहीं दिखाओ, या फिर कुछ ऐसा कुछ करो कि उनका मानसिक तनाव खत्म हो सके, या वो मेरा ध्यान करे, क्योंकि उनके मन में ना शकी दिमाग चलता रहता है। उनका दिमाग बहुत चंचल है, इधर से उधर घूमता रहता है। उनके कान बहुत कच्चे हैं मेरे बच्चे, जो उन्हें कोई जैसा कहता है वो वैसे ही चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है। वो अपना दिमाग लगाते नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। जैसा कोई उनसे कहता है वो चल पड़ते हैं, चाहे वो जान पहचान का हो या अनजान हो मेरे बच्चे, चाहे कोई भी हो, वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं मेरे बच्चे, और वो भी बहुत आसानी से। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरी शक्ति देखना चाहते हो ना, तो तुम मेरी साइंस का चरित्र पढ़ना शुरू कर दो मेरे बच्चे। फिर तुम्हें मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा, तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तुम जिस परेशानी से घिरे हुए हो, जो भी समस्या तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही है ना, तुम्हारा मन अशांत है, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा ना, तो मेरी साइंस का चरित्र का रोज़ एक अध्याय पढ़ना शुरू करो। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में रास्ते कैसे बनते हैं, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली आती है मेरे बच्चे। तुम रोज़ पूछते हो ना मुझसे कि साईं मैं क्या करूं, मेरे मन में शांति कैसे आएगी, तो ऐसे आएगी मेरे बच्चे। शुरुआती दौर में तुम्हारा मन चंचल रहेगा, एकाग्र नहीं रहेगा,
इधर उधर भटकेगा। लेकिन कोशिश करना कि तुम साई सा चरित्र पढ़ते समय एकांत में पढ़ो, जिससे तुम्हारा पूरा ध्यान साई सा चरित्र में लगे, जिससे कि मैं तुम्हें और बहुत सारा आशीर्वाद दे सकूं मेरे बच्चे, और तुम्हारे ज़िंदगी के सारे रास्ते खुल जाए, सब कुछ खुल जाए। और सुनो, तुमने कुछ चीज़ों को ना, तुम्हारी बहुत महंगी महंगी चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे जो बहुत कीमती हैं, उन्हें तुमने ऐसे ही बाहर रखा हुआ है मेरे बच्चे। उस पर किसी की नज़र है मेरे बच्चे, उसे यूं ही खुला मत रखा करो। देखो, मुझे पता है तुम्हारे घर में इतने लोग नहीं, तुम्हें सब पर विश्वास है, लेकिन फिर भी चीज़ें इधर से उधर होने के बाद ना किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता मेरे बच्चे। फिर कोई भी अपने आप को गलत कहलाना बुरा समझता है, तो तुम कल को किसी पर इल्ज़ाम लगाओ, किसी का नाम लगाओ, इससे अच्छा है ना कि तुम सावधानी बरत लो, चीज़ों को संभाल कर रख लो। तुम्हारी चीज़ों को अगर तुम ही संभाल के रख लोगे ना, तो कभी किसी पर उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये परेशानी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बात को समझो। तुम्हें मैं एक सेवा का मौका देने जा रहा हूँ, किसी इंसानी रूप में मेरे बच्चे। कोई होगा जिसकी सेवा तुम्हें करनी है, और वो सेवा तुम्हें आगे से बताई जाएगी। कोई आएगा तुम्हारे पास, या वो तुम्हारे घर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है। वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे कोई मदद मांगेगा मेरे बच्चे, और तुम्हें उसकी मदद करनी है। ये समझ लेना कि उसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा ही भेजा हुआ बंदा होगा। ऐसा ही कोई तुम्हारे पास यूं ही नहीं आएगा। जिस पर तुम आजकल बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो ना मेरे बच्चे, विश्वास करो, अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास कभी मत करना मेरे बच्चे। अपनी कमज़ोरियाँ उन तक मत पहुँचाना, और वो भी इतनी जल्दी। पहले उन्हें समझो, परखो, तब जाकर उन्हें इतना हक देना मेरे बच्चे। तुम अभी से इतना हक दे रहे हो ना उनको, वो गलत है। अभी से इतना हक दोगे ना तो सही नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे लिए हितकारी है ना मेरे बच्चे, वही चीज़ मैं तुम्हारे लिए करूँगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अहित है वो नहीं होने दूंगा, तुम्हारा अहित कभी नहीं होगा। चिंता मत करना, तुम्हारे साईं की नज़र है तुम पर हमेशा, और हमेशा रहेगी मेरे बच्चे। और सुनो, और एक बात तुम्हें और कहनी है मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को ना हमेशा अच्छा कहना है मेरे बच्चे। तुम हमेशा अपने आप को ही बुरा कहते हो, हमेशा अपने आप में ही कमियां निकालते हो, दूसरों को देख कर ना तुलना कर कर अपने आप को कमी देते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? देखो, मेरी बात सुनो, दुनिया में बहुत गुण हैं, मुझे पता है। दुनिया तुमसे आगे भी चल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे आगे हैं, लेकिन जो गुण उनके अंदर है ना वो तुम्हारे अंदर नहीं, लेकिन जो गुण तुम्हारे अंदर है ना वो उनके अंदर भी नहीं है मेरे बच्चे। तो तुम भी आगे बढ़ो ना। तुमने अपने गुण का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तुमने कभी उसका फ़ायदा उठाकर कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि मैंने तुम्हें क्या विशेष आशीर्वाद दिया है। उन्होंने पहचाना अपने गुण को तो वो आगे बढ़ गए। अगर तुम भी अपने गुणों को पहचानोगे, समझोगे, अपनी कला को समझोगे ना, तो तुम भी कहीं उनसे आगे बढ़ सकते थे। उनसे आगे नहीं तो उनके बराबर तो ज़रूर होते ना। तो अब ये तुलना कर कर क्या फ़ायदा मेरे बच्चे? तुम खुद को ही क्यों परेशान करते हो? मत किया करो। बल्कि अगर मेहनत करनी है तो खुद पर करो, तुलना मत करो। बल्कि अपने गुण को पहचान करना, उनके काबिल बनो, उनके जैसे बनो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। हो सकता है कि तुम उनसे भी आगे बढ़ सकते हो। तुमने अपना समय बहुत व्यर्थ किया, उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं किया, इसलिए वो आगे बढ़ गए। बस तुम तो तुलना में ही लगे रहते हो कि उनमें बहुत गुण हैं और तुम्हारे अंदर गुण नहीं। बस बात इतनी सी है, सोच की फ़र्क है मेरे बच्चे। सोच, उन्होंने हमेशा अपने समय को ध्यान दिया, अपने समय की कीमत को समझा, और तुमने नहीं समझा। बस बात इतनी सी है। तुम अगर अपने आप को समय दो तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो मेरे बच्चे, बहुत आगे जा सकते हो। तो थोड़ा ध्यान रखो। और सुनो, तुम्हारे घर में जो फूल है ना मेरे बच्चे, उसकी सुगंध मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए आज लेकर आना और मेरे चरणों में रखना मेरे बच्चे। उसकी सुगंध ना मुझे बहुत भाती है मेरे बच्चे, रखना मेरे चरणों में। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।